अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे मेराज के ऊपर। देखो, मेराज का मतलब होता है अल्लाह का दीदार। मेराज से जो मुराद है वो है मिलना। और मेराज जो कुरान शरीफ में जो डिटेल मेराज की आई है वो अल्लाह के दीदार से है। तो देखो, ये दादा आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से स्टार्ट हुआ असरा। ठीक है, शैतान अपना जोर करेंगे, फरिश्ता अपना जोर करेंगे, दीन आगे बढ़ता जाएगा। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के द्वारा कानून तय की जाएगी, कानून को फॉलो करने वाले होंगे। जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कानूनों को फॉलो करेंगे वो सीधा रास्ता, और जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, कमती बत्ती करेंगे, वो शैतान का रास्ता। ठीक है, तो मेरे भाई मामला चलता जाएगा। लास्ट जो नबी हैं जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आएंगे। आगे जो 14 से 43 साल पहले आए, और उसमें भी जो है कुछ नकली दावा करेंगे कि मैं हूँ, लेकिन नकली पीछे हटा दिए जाएंगे। असल की सच्चाई वजहत सामने आ जाएगी जो किताबों में डिटेल होती है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 ईस्वी में जिसको नबूवत मिली, तो भाई उन्होंने जो बातें बताई उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक सपना नज़र आया। और सपना नज़र जो आता है, सपना की बात सच्ची होती है अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो उसमें मेराज हुई। तो मेराज किस तरह होगी मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ। देखो, दज्जाल निकलेगा, सबसे बड़ी बीमारी है दज्जाल। हमारे उलमाओं के पास अधूरा ज्ञान है जिससे लोग फंस गए हैं। लोग सोचने और समझने की कोशिश करें। दज्जाल का मतलब होता है इकट्ठा होना, और जिसकी दो किताबों में डिटेल है। बाइबल भी ये कह रही है कि जो है यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते, फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दरड़ वाचा बांधेगा। तो इकट्ठा होंगे शयातीन। कुल मिलाकर जितने भी फितने और फिरके होंगे, दादा आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और कल क़यामत तक, यानी क़यामत का पहला सुर फूंके जाने तक, यानी कि असरा के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे शयातीन के खेत, जिनको मायावी सभ्यता का कैलेंडर भी आप कह सकते हैं, जो पूरा हुआ। मेक्सिको की मायावी सभ्यता का कैलेंडर जो पूरा हुआ 2012 में। जी हाँ, 20 दिसंबर 2012 को ये मेक्सिको की जो मायावी सभ्यता थी उसका कैलेंडर पूरा हुआ। तो ये फिरके और फितनों का जाल कंप्लीट हो गया। मतलब शयातीन के जितने भी खेत थे यहाँ तक कंप्लीट हो गए, धरचुक हो गया यहाँ शयातीन, और सबको फंसा दिया। खैर फंसेगा ही जब इतने जो है कानून इतने शयातीन के हो गए कि शयातीनों के तहत जीना पड़ रहा है। तो मेरे भाई फिर कोई भी ईमान वाला नहीं रहा। फिर मकाम महमूद चलेगी, वो भी चल गई, समझ लो मकाम महमूद भी। जैसे फरिश्तों की सफ़ात है, ऐसे ही अम्बियाओं की सफ़ात है, जिसमें 2 की सफ़ात है अम्बियाओं में से। दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुझे और तेरे पवित्र लोगों के लिए 70 हफ्ता मुकर्रर किया गया है ताकि धर्मियों को अधर्मियों से अलग किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रगट हो। ये तो दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफ़ात है। अम्बियाओं में से बाकी जितने भी अम्बिया आए हैं सब पे फरिश्तों की सफ़ात है। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफ़ात है। और जब दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे तो उसके पास अलग फरिश्ते की सफ़ात थी, और मूसा कलीमुल्लाह के पास अल्लाह ताला की खुद की सफ़ात है, ये ध्यान रहे। और ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह की रहमतों की सफ़ात है। तो अम्बियाओं में जो सफ़ात चलेगी, सबसे पहले दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना मकाम महमूद का हक़ है। तो उसमें भी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल हैं
जो अमल बन चुके थे उनकी शफाअत होगी, जैसे फरिश्तों की शफाअत होती है। उसमें निकालो 1000 में से एक, निकालो 1000 में से एक, फिर वो लड़ेंगे, फिर निकालो 1000 में से एक, 3 मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, उसकी शफाअत होगी, लेकिन वो भी पूरी हो जाएगी, शयातीन उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तब अल्लाह ताला हर जून में शफाअत करेगा, शफातुम सय्यम वला युनकीजून। और अल्लाह ताला खुद जो है शयातीन से नहीं लड़ेगा, बल्कि शयातीन से लड़ने के लिए अल्लाह ने मरियम के बेटे ईसा को चुना है, इसीलिए उसको रूह अल्लाह कहते हैं। तब शयातीन इकट्ठा होंगे 62 हफ्ते तक, 434 दिन होते हैं 62 हफ्ता में लगभग। तो 434 दिन में शयातीन अपने सारे फिरकों और फितनों के साथ इकट्ठा होंगे, जिसमें मौत भी शामिल होगी। जिसमें क्या होगा? मौत भी शामिल होगी भाई, मौत भी शामिल होगी। हाँ, मौत भी शामिल होगी। हवा, मिट्टी, पानी, सूरज, चाँद, सितारों को हटा के सब पे शयातीन का कब्जा होगा, ये समझ लो। क्योंकि अल्लाह ताला ऐलान कर चुका है कुरान में कि हमने सितारों को शयातीनों से महफूज रखा है, कोई शयातीन भी सितारे तक नहीं पहुंच सकता। बाकी जिसकी पूजा होती है समझ ले वो सब शयातीन के कैदी हैं। और जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में कमती बत्ती करता है, जितना कमती हुआ या बत्ती हुआ वो भी शयातीन का खेत है, ये ध्यान रहे। तो उन तमाम खेतों के साथ शयातीन इकट्ठे होंगे 434 दिन में ईसा को पीटने के लिए। तब ईसा उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। अब ये तो मुझे पता नहीं कितने दिन में तोड़ा जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। कभी हवा को छुड़ाएगा, कभी मिट्टी को छुड़ाएगा शयातीन के चंगुल से, कभी पानी को छुड़ाएगा, कभी सूरज को छुड़ाएगा, और लास्ट में विजय प्राप्ति होगी मौत पे। वफ़ीहा बादल मौत। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तो जो ज़मीन के नीचे सोए हुए हैं वो खड़े हो जाएंगे, और ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। छटनी में जब अच्छे लोग नहीं रहेंगे, जो जन्नत के काबिल नहीं हैं वो रहेंगे, या जो जन्नत में जाने के काबिल हैं वो नहीं रहेंगे। एक नेक अमाल से भी अल्लाह ताला यहाँ जन्नत देगा, क्योंकि जो है अल्लाह की 100 रहमतें चलेंगी। अगर हमारी किसी एक नेकी का मेल भी अल्लाह की 100 रहमतों से खा गया तो वो भी इंशाअल्लाह स्वर्ग तक पहुँच जाएगा, पहुँचा दिया जाएगा। हालांकि ये एक अलग बात है कि तप और निखर के जाएगा। तपना और निखरना हशर में होगा, तपना और निखरना हशर में होगा। स्वर्ग में खोट नहीं जाएगी, जन्नत में खोट नहीं जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, मैं मेराज की बात कर रहा हूँ। तो जब मौत पे विजय प्राप्ति होगी, जब छटनी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है ना, जैसे ही मौत पे विजय प्राप्ति होगी तो सारे फिरके और फितनों में से छट के आ जाएंगे, अच्छाई छट जाएगी। अगर ज़रा बरोबर भी नेकियां हैं तो उनके द्वारा छांट लिए जाएंगे और बुराइयों को पिघलाया जाएगा। हशर में पिघलेंगी बुराइयां, तोला जाएगा, वजन किया जाएगा कि भाई इसकी ये नेकी भारी है। जिसकी नेकी भारी हो गई, अल्लाह की 100 रहमतों से मेल खा गई तो भारी हो जाएगी, तो मरे हुए खड़े हो जाएंगे। और मरे हुए खड़े होने के बाद में जैसे ही मौत पे विजय प्राप्ति होगी तो मरे हुए खड़े हो जाएंगे। जब छटनी में अल्लाह के, जिनको अल्लाह अच्छा समझता है, जिनकी नेकियां अल्लाह की 100 रहमतों से मेल खा गई, वो सब छटनी में आ जाएंगे। जब कोई नेकी ऐसी नहीं रहेगी जो अल्लाह की 100 रहमतों से मेल खाए, तो मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे और मौत पे विजय प्राप्ति हो जाएगी। कहने का मतलब ये, जितने भी शयातीन के खेत थे सब में से छटनी होगी, सब में से छटनी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शयातीनों को पीटेंगे और माले गनीमत के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है ये रूहें मिलेंगी, ठीक है ना। और रूहें ही रूहें नहीं, पूरी कायनात में से मिलेगा ईसा के लिए। हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, मिट्टी भी मिलेगी, सूरज भी मिलेगा, कई चीज़ें कब्जा करेगा ईसा। और मौत पे भी कब्जा करेगा। वफ़ीहा बादल मौत। और जैसे ही मौत पे कब्जा हुआ, लास्ट छटनी मौत सही होगी। वफ़ीहा बादल मौत, जब यह आयत चलेगी तो समझ ले अब मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे और लोगों की नज़रों में भी आ जाएगा कि भाई जो है
हश्र हो चुका है। जब मुर्दे जब खड़े होने शुरू हो जाएंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि हश्र हो चुका है। और मुफ्तियों का, पादरियों का, योजक, महायोजक, रब्बी और भी जो बड़े बड़े दुनियादार, जो बड़े बड़े ओहदेदार, उन सब का तकब्बुर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अधूरा ज्ञान नहीं है ये ध्यान रहे। अधूरा ज्ञान फंसाता है। मौत की जो मुहर लगी हुई है वो टूट जाएगी तो मरे हुए खड़े हो जाएंगे बाबू, और इंसान अमर हो जाएगा, ये ध्यान रहे। और मरे हुए खड़े हुए और हश्र शुरू। फिर 50,000 साल का हश्र है, अंजाम। हश्र का मतलब होता है अंजाम। फिर इनको तपाया और निखारा जाएगा। उस हश्र के अंदर तप निखर के कंप्लीट तपते जाएंगे, निखरते जाएंगे और सफ़ेद लगती जाएंगी। और जैसे ही हश्र पूरा होगा तो जीत का बिगुल बज जाएगा। जीत मरियम के बेटे ईसा की होगी, ये ध्यान रहे, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रूहें, आत्मा होंगी। गिनती में सबसे ज़्यादा वोट ईसा अलैहिस्सलाम के पास ही रहेंगी, ये ध्यान रहे। अभी तक कुछ नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ये बता देता हूँ। और ये भी अधूरा ज्ञान है कि आसमान पे गया ईसा अलैहिस्सलाम। ये भी अधूरा ज्ञान है कि उसको सूली लगी। ईसा को सूली नहीं लगी, बल्कि उसके हमशक्ल को लगी। आसमान पे नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने उसको ज़मीन पे ही छिपाया, ये ध्यान रहे। क्योंकि कोई ऐसी रूह नहीं है जो जिस्म के साथ आसमान पे ज़मीन से वापस गई हो। मिट्टी पे रह जाती है। और मान लेते हम, जैसे माँ मरियम के लिए डिटेल आई, अब भाई कुंवारी गर्भवती होगी, अगर ऐसी कोई कुरान में आयत होती तो हम मान लेते हैं। हाँ, हमारे मुफ्ती लोग ये कहते हैं कि रफ़ा उल्ला इलैही, उसको आसमान का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है। रफ़ा उल्ला इलैही का मतलब तो अल्लाह ने उसको छुपाया, सिंपल सी बात है। और खैर मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने समझना भी नहीं है, क्योंकि अब तो छटनी हो रही है। जैसा काई का अमल, हाँ, जैसी काई के पास नेकियां उनसे मेल खाएगा वालू जन्नत मिलेगी, सीधी बात है। और नेकी सबसे बड़ा हथियार है। नेकी स्वर्ग में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और नेकियां ही बुराइयों से बचाती हैं, ये भी ध्यान रहे। और खैर बीच बीच में मैं कहीं का कहीं चला जाता हूँ। अपन चल रहे थे मेराज पे, हाँ। तो कहने का मतलब है, जब जीत का बिगुल बजेगा तो सुर फूंका जाएगा, बिगुल बजेगा। वन्नुफी का फिसूरी फैज़हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। यहाँ से आगे कोई छटनी नहीं होगी, यहाँ से आगे कोई छटनी नहीं होगी। और सुर फूंक दिया जाएगा। तब जन्नती तो क्या ही होंगे, और जो जहन्नमी हैं वो उनके लिए बड़ा अजाब है। कहने का मतलब ये है। तो फिर नपस टूटेगी, पहले नपस टूटेगी। इसी ज़मीन पे नपस चढ़ी है और इसी ज़मीन पे नपस टूटेगी। वकुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तब हर नपस के लिए मौत आ जाएगी। कोई जून भी नहीं बचेगी, कोई जून भी। 84 लाख जून जो बताते हैं, जितनी भी जूना मैंने तो गिनी ना है, पर यह है कि कोई जून भी नहीं बचेगी। और जिस कंडीशन में फरिश्ते रहते हैं, सिर्फ रूह रह जाएगी, सिर्फ आत्मा रह जाएगी। और फिर आगे पुले सिरात है। पुले सिरात को पार करने के बाद में जन्नत है, यानी स्वर्ग है। और जन्नत में जाने के बाद में तब अल्लाह ताला पूछेंगे जन्नतियों से कि बताओ भाई तुमको क्या क्या मिला। तो लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला सब कुछ मिल गया। फिर कोई मेरो जैसो पागल खड़ो होकर कोशिश करेगो पूछना कि अल्लाह से पूछेगो कि ये रहमान एक चीज़ बाकी रह गई, वो क्या? नुक अल्लाह ताला के दीदार। जब अल्लाह ताला के दीदार होंगे, जिसे मेराज कहते हैं, जिसे मेराज कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है ना। हो सकता है मोहम्मद साहब पूछें, मैं ना पूछूं, मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन होगी मेराज वहाँ, क्योंकि मेराज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई है। तो मुझे भी यही उम्मीद है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह ताला के दीदार कहेंगे, पूछेंगे भी क्या कहेंगे, तब अल्लाह ताला के दीदार होंगे, जिसे मेराज कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।